सो वेलकम बैक गाइस। मैं लेकर आई हूँ टॉपिक दोबारा, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग और कन्विंसिंग से रिलेटेड। इसका टॉपिक है एफिडेविट। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, एक पेज का भी नहीं है। तो एफिडेविट के बारे में हम लोगों को पता है एफिडेविट होता क्या है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के लिए लेके चले, हमें कोई भी बात मेंशन करानी है तो कई बार कोर्ट ऑर्डर दे देता है कोर्ट कि ये बात एफिडेविट में मेंशन करा के लाओ, लिख के लाओ, अटेस्ट करा के लाओ। ठीक है, या फिर हम कोई एड्रेस चेंज के बारे में भी करते हैं, तो कई सारी चीज़ें होती है तो एफिडेविट के ऊपर ही बनती हैं। ठीक है, अब अब वही सेम चीज़ हम उसी एफिडेविट के बारे में पढ़ने लगे हैं। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, हम इसको पढ़ेंगे। एफिडेविट का मतलब व्हाट इज़ एन एफिडेविट, और इसके रूल्स बताने हैं ड्राफ्टिंग के टाइम पे। एन एफिडेविट मीन्स सच स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑन ओथ। एक एफिडेविट का मतलब वही है कि वो स्टेटमेंट्स जो कि एज अ ओथ राइटिंग होती है कि भाई मैं शपथ लेता हूँ ये सारी चीज़ें सो एंड सो जो भी मैंने लिखी है बिल्कुल सही है, ये मेरे बिल्कुल प्रेजेंस में लिखी गई है, मैंने लिखी है ना, इस तरीके से। और सच है, मैं ही वेरीफाई करता हूँ इसको, और साइन कर देता है लास्ट में। वैसे ही तो स्टेटमेंट इन राइटिंग ऑन ओथ एज हैज़ बीन मेड बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर को देने पे जो भी हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं कोई भी स्टेटमेंट एज अ ओथ, वो ही एफिडेविट होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स दैट एफिडेविट्स, जो एफिडेविट्स हैं, शुड बी कन्फाइंड टू सच फैक्ट्स, इनमें वो सारे वो फैक्ट्स होते हैं एज द डेपोनेंट, डेपोनेंट वही होता है जो एफिडेविट बना रहा है। ठीक है, वो फैक्ट्स लिखता है, इज़ एबल ऑफ हिज ओन नॉलेज, कि वो उसकी खुद की नॉलेज के हिसाब से लिख रहा है, टू प्रूव। ठीक है, लाइक चेंज ऑफ एड्रेस के लिए मान लो कोई चीज़ एफिडेविट पे लिख के मांग ली है, तो वो उसकी खुद की नॉलेज में है, वो उसको प्रूव करना चाहता है, वो उसी हिसाब से लिखता है। एक्सेप्ट इन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन तो देखो वो चीज़ हो गई जब मान लो कोई एफिडेविट बनता है पर किसी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, या हम लोग किसी भी बीच में कोई भी हम लोगों को मान लो कोई काम स्टॉप कराना हो कोर्ट से, या फिर कोई डिसीज़न चेंज करवाना है, या कोई ऑर्डर चाहिए अलग से, तो उन सारी चीज़ों के अलावा जो बेसिक सी चीज़ें हैं उसको प्रूफ करने के लिए वो एफिडेविट है। इस केस में नहीं होगा। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन में मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक मान लो दो पार्टीज़ हैं और उनमें इशू चल रहा है ऑलरेडी फैमिली प्रॉपर्टी का। ठीक है, डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें ए और बी पार्टी है, तो बी कोर्ट से वाला ऑर्डर निकलवा देता है, स्टे का ऑर्डर निकलवा देता है। स्पेशली इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन स्टे ऑर्डर को भी कह सकते हैं, कि जिसमें वो कहता है कि जब तक भाई ये केस चल रहा है तब तक जो ए है वो मेरा भाई, मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकता। ठीक है, तो तब तक उसमें स्टे लगवा देता है। तो ऐसा केस तो कहीं भी एफिडेविट वाली जो पोर्शन है वो फुलफ़िल नहीं करता, तो इस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमें पता है एफिडेविट का मतलब वही है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की मतलब ज़रूरत नहीं है। on which statements on his belief may be admitted provided that the grounds of such belief are stated, क्योंकि जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसी के ही बेस पे वो चीज़ एडमिट की जाएगी और बिलीव किया जाएगा कि भाई इसने ठीक लिखी है। अगर एफिडेविट ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्टिंग एन एफिडेविट, एफिडेविट शुड बी एड्रेस्ड, एफिडेविट शुड बी एड्रेस्ड टू द कोर्ट। ये देखो, एफिडेविट शुड बी एड्रेस्ड टू द कोर्ट विथ मेंशन ऑफ द सूट नंबर। अब हम कोई एफिडेविट बना रहे हैं, मान लो किसी केस से रिलेटेड है, सूट से रिलेटेड है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उस एफिडेविट पे हम सूट का नंबर भी लिखेंगे अगर है कुछ तो। ठीक है, वरना पता कैसे चलेगा ये किससे रिलेटेड है, और इजी हो जाएगा उसको वैसे भी ट्रैक करना कोर्ट के लिए। एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेपोनेंट, वही मेकर ऑफ द एफिडेविट। ठीक है, नेम और एड्रेस भी लिखना है बनाने वाले का, यही होता है सबसे पहले ऊपर यही चीज़ लिखता है हम, उसके आधार नंबर, डिटेल, फादर ऑफ, रेजिडेंट्स ऑफ, फादर ऑफ नहीं सन ऑफ और इसके बाद देयर आफ्टर फॉलोज द मेन बॉडी ऑफ द एफिडेविट, फिर उसके बाद मेन बॉडी बनती है एफिडेविट्स की, विच एंड्स इन वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के साथ उसका एंड हो जाता है। द डेपोनेंट शुड सेपरेटली मेंशन द फैक्ट्स, अब उसमें डेपोनेंट को जो फैक्ट हैं वो अलग से मेंशन करने पड़ते हैं जिसमें कि ये बिलीव किया जाता है विद इट्स ओन
नॉलेज है एंड दोज विच बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन रिसीव बाय हिम। ठीक है, तो उसी पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा जो भी उसने लिखा है। द रूल ऑफ ड्राफ्टिंग एफिडेविट्स बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट, और ये चीज़ बताइए कि कैसे है, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हम लेके चले तो ये है ड्राफ्टिंग एफिडेविट का रूल। तो बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसमें कोई ऐसे परेशान होने की बात नहीं है कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो कुछ नया होगा। ठीक है, तो नॉर्मली सेम ही चीज़ रहती है सारी जगह। अब क्या है, अगर रूल की बात करें तो ओनली वेरी नेसेसरी स्टेटमेंट शुड बी मेड इन एफिडेविट्स। ये हर एक एफिडेविट या प्लीडिंग की बात होगी, सब में सेम ही चीज़ है कि नेसेसरी स्टेटमेंट्स ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एफिडेविट के केस में भी ऐसा है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट, कंप्लीट डिटेल्स एज टू आइडेंटिफाई द डेपोनेंट मस्ट बी गिवन। डेपोनेंट से रिलेटेड कोई भी डिटेल है कि डेपोनेंट को आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी कंप्लीट डिटेल्स देनी है, उसका नाम, एज, एड्रेस, सब कुछ है ना, सन ऑफ क्या है, जिससे भी वो आइडेंटिफाई हो सके। थर्ड है, स्टेटमेंट शुड बी इन द फर्स्ट पर्सन, तो स्टेटमेंट्स उसकी देनी ज़रूरी है फर्स्ट पर्सन पे, मतलब ये लगा लो कि पहले पॉइंट पे सारी स्टेटमेंट दे दो उससे रिलेटेड। अब चौथा है, एफिडेविट शुड बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट। अब बिल्कुल प्लीडिंग की तरह ही है कि एफिडेविट भी ऐसे ही डिवाइड होना चाहिए, न्यूमेरिकली है ना, पैराग्राफ में हो, नंबर पैराग्राफ में हो, और जितना हो सके एक टॉपिक हो, और फैक्ट जो है एक ही पैराग्राफ में ख़त्म हो जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। अगला है, एवरी पर्सन और थिंग मस्ट बी कम्प्लीटली एंड करेक्टली डिस्क्राइब। यस, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ एफिडेविट में अगर कोई भी चीज़ रेफ़र करती है, रिलेट करती है कि हमें ये इसमें एफिडेविट में मेंशन करना है, तो वो मस्ट बी कम्प्लीटली करेक्टली डिस्क्राइब होनी चाहिए। ठीक है, जनरली अगला 6th पॉइंट है, जनरली सच फैक्ट ओनली शुड बी स्टेटेड। वही फैक्ट स्टेट होने चाहिए, उसमें मेंशन होने चाहिए, ऑफ विच द अपोनेंट हैज़ हिज ओन नॉलेज, जिसका उसको खुद पता है वही मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ 7th पॉइंट पे, अगर कोई भी चीज़ ऐसी मेंशन होती है जिसको लगता है कि भाई ये मेरी नहीं है पर ये किसी सोर्स से ली गई है, उस बंदे से ली गई है, या फिर ये वाली चीज़ उस बुक में लिखी थी समथिंग, तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे डालनी चाहिए उसको। लास्टली, द डेपोनेंट शुड वेरीफाई द स्टेटमेंट कि भाई ये सारी मेरी नॉलेज से है, जो भी मैंने इन पैरे में लिखा है, और कुछ भी फॉल्स नहीं है। ठीक है, जो भी नॉर्मल चीज़ हम लास्ट में लिख देते हैं। अगला है द वेरिफिकेशन पैराग्राफ जो है साइंड होना चाहिए डेपोनेंट के थ्रू, और काउंटर साइन होना चाहिए उसके एडवोकेट के थ्रू कि भाई मैंने क्रॉस चेक कर लिया, डन। सो एफिडेविट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये अच्छा लगा पढ़ने में, सुनने में, क्या कंफर्टेबल है इस बुक के थ्रू जिस तरह मैंने हाईलाइट किया है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। ठीक है, थैंक यू।